से, पति का नाम ज्ञानेश्वर काप से। मैं गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सुनंदा काप से, पति का नाम ज्ञानेश्वर काप से। गंगाखेड़, जिला परभणी, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति ने 2019 में एक नया बिजनेस काम चालू किया था। 2 साल तक काम चला। कोरोना महामारी के कारण बस वो बिजनेस पूरा ठप हो गया। बैंक का 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। कितना लोन? जम के बोलो जरा। 2 करोड़ का लोन हमारे माथे पर था। अगर कहीं बैठे हों सुनंदा काप से और ज्ञानेश्वर जी काप से, तो आप मंच पर व्यासपीठ के पास बेलपत्र लेने आ सकते हैं। 2 करोड़ का लोन माथे पर आ गया। जमीन, मकान सब लोन में रखा हुआ था। प्लाट, खेती, जेवरात सब चले गए थे, कुछ नहीं बचा। कोरोना महामारी के कारण बस हमारा पूरा बिजनेस डाउन हो गया। घर में खाने के भी लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। ऐसा कोई महाराज नहीं था जिसके दरवाजे पर नहीं गए, पत्रिका नहीं दिखाई, हाथ नहीं दिखाया, अपना भाग्य नहीं पूछा। सबने कुछ ना कुछ बताया, हमने सब कुछ किया, पर फिर भी आराम नहीं लगा। लोन सिर पर, कर्जा बढ़ता गया, बढ़ता गया, करें क्या? तब पहली बार रिमोट से चैनल चेंज कर रही थी और आपकी कथा दिखी। और उस समय पर कथा परली बैजनाथ में चल रही थी। परली बैजनाथ में जैसे ही कथा सुनने का भाव आया, मैंने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है और परली बैजनाथ में कथा चल रही है, अपन एक दिन के लिए चलो। पति कहता है कि किराए का पैसा नहीं है। किराए का पैसा नहीं है, कैसे चलेंगे? पत्नी कहती है कि मेरे पाँव में चांदी की पायल है, उसको बेचकर किराया से फिर अपन परली बैजनाथ चलते हैं। परली की कथा में हम दोनों ने कथा श्रवण करी। केवल एक दिन की, आखिरी दिन की कथा। जैसे आप कहते हो कि बाबा जाते जाते कुछ दे जाता है, हमने आखिरी दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पंडाल में बैठकर सुनी। आए, पति ने कहा पूरा की पूरा पैसा चले गया, अब बिजनेस के लिए धन नहीं है, करें क्या? तब पत्नी कहती है, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भूखे मरने से अच्छा है कि कोई काम करो और मेहनत करो। अपन एक मेहनत और करते हैं, किसी दूसरे से कर्जा लेते हैं। पर गाँव गए और दूसरे गाँव से थोड़ा सा पहचान वालों से कर्जा लेकर आए और कर्जा लाकर अपना बिजनेस फिर चालू करा। बिजनेस चालू तो कर दिया, पर चला नहीं। जब चला नहीं, शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा। हम दोनों ने लोटा भर के जल शंकर जी को चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते और शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर अपनी दुकान पर छींट देते, अपने व्यापार में लगा देते। कर्जे वाले रोज आके तकाता करते और हम जल छींटना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शंकर के जल में तो वो चुंबक है कि शिव भंडार भर ही देता है। धीरे धीरे करते करते दुकान चलना प्रारंभ हुई और अब बाबा की कृपा से पूरा कर्जा चूक गया। हमारी जमीन, हमारा प्रॉपर्टी वापिस मिल गया। आज बाबा की कृपा से 45 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने हमारी बना दी। मैं बाबा को धन्यवाद देता, मैं शिव को धन्यवाद देता। हमारा खुद का शादी लॉन